हेलो यूट्यूब, आई एम भूपेंद्र सिंह, प्रोफेशनल फिज़िकल एजुकेशन टीचर। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कैलोरी चार्ट पे, और ये वीडियो हम बनाएंगे आपके प्रॉपर बॉडी वेट और आपके प्रॉपर मैक्रोज और आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट और उस वेट में आप स्लिम दिखने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, उस पर बात करेंगे आज। आपकी डाइट में मैक्रोज 3 चीज़ों के रूप में पाए जाते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये 3 मेजर मैक्रोज हैं। आपको इन मैक्रोज़ को सही मात्रा में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मैक्रो की रेशो सही होगी तो आपकी बॉडी स्लिम दिखेगी। जिनके मैक्रोज़ की रेशो सही नहीं होती, अगर वो कम भी खाते हैं तो भी उनकी बॉडी है जो वो ज़्यादा फैटी दिखती है। सबसे पहले हमें हमारा परफेक्ट बॉडी वेट, जो कि अकॉर्डिंग टू हाइट हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेट एक्चुअल कितना चाहिए कम से कम। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 70 केजी चाहिए। आगे से 100 हटा देना है आपने। और इस वेट में आपकी बॉडी स्लिम दिखनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी इस वेट में होते हुए बहुत ज़्यादा फैटी दिख रही है तो आप अपने मैक्रोस को सही मात्रा में, सही रेशो में नहीं खा रहे। अगर आपकी हाइट 160 है तो आपका लास्ट 60 केजी वेट होना चाहिए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और वेट आपका 70 केजी है, और यहाँ पे आप स्लिम दिखने चाहिए बिल्कुल। अगर आपका बॉडी वेट मान लीजिए 70 किलो होना चाहिए लेकिन आपका 100 केजी हो चुका है और आपकी बॉडी मस्क्यूलर दिख रही है तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। अगर आपका वेट 100 केजी हो चुका है, चाहिए था 70, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोटे दिख रहे हो तो ये बहुत ही बुरी बात है हमारी बॉडी के लिए। ये नहीं होना चाहिए। तो इस वेट को कम करने के लिए हमें एक अच्छे कैलोरी चार्ट की ज़रूरत है, और धीरे धीरे हम अपनी कैलोरीज़ को कट करते आएंगे, जो हम आगे देखेंगे। अब हमें हमारे वेट के बारे थोड़ी सी जानकारी हो चुकी है कि हमने उसे 70 तक लेके जाना है 100 से। तो सबसे पहले हम अपना कैलोरी चार्ट तैयार करेंगे। आपके पास गूगल से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी आपको मिल जाएंगी, और उसके हिसाब से आप अपना वेट कम या ज़्यादा कर सकते हो। जब आपके पास मेंटेनेंस कैलोरी आ गई तो उससे आपने थोड़ी सी कैलोरी कम खानी है, 200-300 कैलोरी, जिससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम गूगल पे जाके BMR कैलकुलेटर ओपन करेंगे और उसमें अपना डाटा डालेंगे, जो आगे आपको स्क्रीनशॉट देखेंगे। यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एज, हाइट, वेट डाला है। आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे फिल करके डाटा उसे कैलकुलेट कर लेना। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कैलोरीज आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको इतनी कैलोरीज चाहिए जिससे आपका वेट सेम 100 केजी ही रहेगा, कम नहीं होगा। अब हम इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 से 3 दिन हम पर वीक वर्कआउट करके हमें चाहिए 2637 कैलोरीज वेट मेंटेन रखने के लिए। अब हम इस कैलोरी से 200 कैलोरी कम खाएंगे। जैसे जहाँ पे 2637 दी हुई है तो हम 2400 खाएंगे, जिससे हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और हमने छोटे मिनी कट्स लगाने हैं एकदम। अगर आप 1000 कैलोरी या 500 कैलोरी कम कर दोगे तो आपकी भूख परेशान करेगी और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन रहेगा। तो आपने छोटा मिनी कट लगाओ और हर वीक में मिनी कट लगाते जाओ। मान लीजिए आपने 200 कैलोरीज का कट लगा दिया और आपका वेट कम होना शुरू हो गया। जब तक आपका वेट दोबारा रुक नहीं जाता तब तक आपने कट नहीं लगाना। फिर से जब आपका वेट कम होने से रुक गया तो आपने एक फिर मिनी कट लगाना है, और इससे आप कार्बोहाइड्रेट से ही कट करोगे कैलोरीज़ को। वीकली आप अपना वेट चेक करते जाएं, हो सके वीक में 2 बार भी करें। अगर आपका वेट नहीं कम हो रहा तो थोड़ा सा कट और कैलोरीज़ में लगाएं। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके हार्मोन्स, आपके सिस्टम है जो बॉडी का, आपकी कैलोरीज बर्न सब कुछ अच्छे से होगा और रिज़ल्ट जल्दी आएंगे। कम से कम 30 मिनट आप एक्सरसाइज करें, चाहे जो भी आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपने तैयार की है, लाइट एक्सरसाइज या हैवी, लेकिन करें। अब हम जहां आपको मैक्रोस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो बताएंगे। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता चल चुकी है और आप उससे 200 कम खाएंगे। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो ये 3 मैक्रोस हैं, इनमें हम कैलोरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपके मैक्रोस सेट हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज,
कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरीज और जो फैट है उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है। चाहे आपने अपना वेट कम करना है, चाहे अपने स्ट्रेंथ मसल्स गेन करने हैं, तो आपने प्रोटीन आपके वेट के अकॉर्डिंग आपने डबल खाना है। फ़ैट जो आपने खानी है, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम आपने फ़ैट खानी है। ये आपके हार्मोन सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छी है। बाकी बची हुई कैलोरीज हम कार्बोहाइड्रेट से लेंगे और जो हमारा प्रोटीन है वो हमें 100 केजी के हिसाब से चाहिए 200 ग्राम। 200 ग्राम चाहिए हमें प्रोटीन, जिसकी कैलोरीज 4 से मल्टीप्लाई करके बनी 800 कैलोरी प्रोटीन से आ गई। 100 ग्राम चाहिए हमें फ़ैट, जिसकी कैलोरी 9 से मल्टीप्लाई करके बन गई 900 और इनका टोटल बन गया हमारे पास 1700। हमारी मेंटेनेंस कैलोरी थी 2600 और हमने उनमें से खानी थी 2400 2400। तो 2400 में से हम 1700 को माइनस करें तो हमारे पास 700 कैलोरीज बच जाती हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। 700 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे तो 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने खानी है। तो ऐसे हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप न्यू हो और आप इतना प्रोटीन नहीं एडजस्ट कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर फैट आप प्रॉपर नहीं खा पाते फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खा लो लेकिन 2400 ही खानी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत अच्छा मसल मास है, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, फिर तो आपको 200 ग्राम प्रोटीन उस मसल को बचाने के लिए खाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो हम फूड आइटम्स पे बनाएंगे जो हमें घर पे मिल जाती हैं कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उनमें प्रोटीन फैट क्या है। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब शेयर लाइक करें इसे। देखिए, ये जो आपके पास लॉकडाउन का समय है जो बहुत ही अमूल्य समय है। हम अपने परिवार के साथ हैं और फ्री हैं बिल्कुल, और कुछ ना कुछ और ये डाइट के बारे में सीखना अति ज़रूरी है और ये आपका लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। आप किसी को भी फिट रख सकते हो। अगर आपके कोई सवाल हैं ट्रेनिंग और डाइट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है और फेसबुक आईडी है, तो उस पर आप कांटेक्ट करें।